तो जनाब अली मसकती साहब, आप कांग्रेस से इस्तीफा देने की वजह क्या, जबकि आप कांग्रेस में आपको एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी? कांग्रेस में निकलने की वजह एक ही है कि कांग्रेस में जो है, कांग्रेस का जो हालत है आज समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि आज 2 साल होने को आ रहा, कौन कहा है कि मुसलमानों को तो एकदम खत्म कर दिया, ऐसा कर दिया। कोई मिनिस्टर नहीं, कोई एमएलसी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। ये कांग्रेस पहले कैसी कांग्रेस नहीं रही, जो सेकुलर कांग्रेस बोलते थे। आज कांग्रेस सेकुलर नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के हिसाब में चल रही है। कांग्रेस का हिसाब वो हो गया है, तो इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के बीआरएस में आया। क्योंकि बीआरएस एक सेकुलर जमात है जो हिंदू मुसलमान सबको लेके चलती। हमारे को ऐसी जमात होना जो हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने वाली जमात, हमारे को वो होना है, जो आज कांग्रेस नहीं है। आपके खानदान हैदराबाद का एक सियासी खानदान है और आपके वालिद साहब जनाब इब्राहिम मसकती साहब एक ताकतवर सियासी लीडर रहे हैं और आप उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे आपके मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए या सेक्युलरिज्म के लिए क्या प्लान है? देखिए भाई, तेलंगाना में यहाँ पे गरीब हिंदू मुसलमान बहुत लो क्वालिटी है, गरीब से गरीब है। हमारी ख्वाहिश यही है कि भाई हम जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हम सबकी मदद करना चाहते हैं, जितना हो सकते हम करते हैं। और हमारा शुरू से हमारा यही है कि भाई हम गरीबों की मदद करें। रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में कोई मुसलमान वजीर या उन्होंने आज तक ना कोई मुसलमान आईएएस ऑफिसर नहीं रहा उनके तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत में। क्या उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को अपने यूपी की जैसा योगी की हुकूमत बनाना चाह रहे? इस पे आपका क्या कहना है? देखो भाई, वहां पर एक भी मस्जिद नहीं है। उसके लिए मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी उन्होंने चाह रहा ही नहीं कि भाई कोई मुस्लिम वजीर रहे, ना कोई एमएलसी रहे। अगर से उन्होंने चाहते तो शुरू में एक एमएलसी दे सकते थे, फिर रिसेंटली 5 एमएलसी मिले, उसमें से एक मुसलमान को दे सकते थे, वो भी नहीं दिए। एक आमिर अली खान साहब को दिए थे, वो भी आज कोर्ट में जाके वो भी खत्म हो गया। तो यानी मुसलमानों के वोटों से आए, मगर मुसलमानों के से कुछ भी नहीं करे। तो तो ये यूपी की तरह, बीजेपी की तरह यूपी जैसा अभी यूपी का जो हाल है, उस हाल को रखना चाह रहे हैं हैदराबाद में, तेलंगाना में भी हुकूमत? नहीं, यूपी के ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी के ऐसा, क्योंकि उन्होंने अकेले नहीं है, कांग्रेस में बहुत से ऐसे सेकुलर लीडर्स है। हालांकि उन्होंने भी सेकुलर है, मगर आज क्या हुआ अल्लाह को मालूम, एकदम जो चेंज आ गया। इख्तिदार आने से पहले कुछ और थी, अब इख्तिदार आए बस से कुछ और हो गए। वही समझ में कुछ भी नहीं आ रहा बस। आपने बीआरएस ज्वाइन कर लिया है, आप तो आपको बीआरएस से क्या उम्मीदें हैं अभी? देखिए भाई, शुरू से बीआरएस जो है अच्छा काम कर लेती आई। बीआरएस के जमाने में एक फसाद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते थे। आज कांग्रेस आई जब से, कई ऐसे फसाद हुए जो नहीं होना था। क्योंकि बीआरएस एक सेकुलर जमात है, इस बात से सबको मिला के लेके चली। लेकिन ये कांग्रेस जब आई फसाद लाती, हिंदू मुसलमान का फसाद करती, उनका कुछ तो भी एक इशू कर लेके वो लोग अपना काम कर लेते। जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने वाले 11 नवंबर को, आपको क्या लगता है कि वहां किस पार्टी का झंडा लहराएगा? इंशाल्लाह ताला बीआरएस का झंडा लहराएगा, अल्लाह चाह तो। जुबली हिल्स के मेरे मुसलमान भाई और मेरे हिंदू भाई सब मिलकर बीआरएस को जिताएंगे। क्योंकि 2 साल में कांग्रेस की हालत देख ली है। और इंशाल्लाह ताला 101% अल्लाह चाह तो
बीआरएस जीत के आएंगी, क्योंकि कांग्रेस कुछ करी नहीं, ना कर सकती। 2 साल में सब देख लिए कांग्रेस क्या क्या करी सो है, क्या क्या देती बोली, कुछ भी नहीं दी। लिहाजा बीआरएस ही आएंगी। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ, जो भी इसके खास तौर पे वहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख जितने भी हैं मेरे भाई, सब आप लोग बीआरएस को लाइए और जिताइए, ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के जिताइए। रेवंत रेड्डी के हलके में 3 कब्रिस्तानों और 1 चिल्ले को शहीद किया गया और रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाई देखो, ये तो उनका, उनके एक चीफ मिनिस्टर होते हुए उनके हलके में ये काम हुआ, ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। लेकिन इस पर कोई भी अभी तक, हालांकि वक्फ बोर्ड चाहिए कि वहां जाकर कम से कम वहां से हटाकर कोई दूसरी जगह अभी तक ले लेना चाहिए था गवर्नमेंट से, मगर लिए नहीं। उल्टा चीफ मिनिस्टर वहां पर जाके मुसलमान के घर में खाना खा के मुसलमानों को खुश कर दिया, वहां के लोग खुश होके अब बाद में दूसरी जगह देते बोले खुश करके आ गए। मुसलमान खुश हो गए, यही है परेशानी मुसलमानों से। जरा आके जरा गले में हाथ डाल के मीठी बात करते, खुश हो जाते। ये चीज को नजर रखना, कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है, ये देखना। आज एचवाईसी सलमान का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ बोल के सुनने में आया कि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो वो रिजेक्शन बता रहे कि अंदर से कुछ प्लानिंग करके करे। क्या आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? कोई प्लानिंग नहीं होती। इलेक्शन कमिश्नर जो है सेंट्रल से आता, यहाँ के लोकल से, लोकल कुछ भी कोई भी रह तो वो नहीं होता। कुछ पेपर गलत हो गए, उनसे गलत भरे होंगे, कुछ ना कुछ गलत फहमियां हो रहते, पेपर में गलती से होती। पहले खुद पेपर भरे, किसी से बराबर पूछ के नहीं भरे होंगे, उसमें गलत काम करे होंगे, इस वजह से रिजेक्ट हुआ। और आप अभी टीआरएस ज्वाइन करे, माशाल्लाह, मुबारक आपको बहुत बहुत। टीआरएस ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ पोजीशन या कुछ अभी अलॉट हुआ या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? तो भाई मैं पोजीशन के आसे नहीं, मैं एक सिपाही बनकर पीआरएस में ज्वाइन हुआ। मैं सिपाही का ऐसा काम करूंगा इंशाल्लाह ताला, और जितना हो सके सबको लेके, गरीबों को लेके चलूंगा। बस ये मेरी ख्वाहिश है कि अच्छे से अच्छा काम करूंगा बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप इंशाल्लाह ताला आप जो भी सोच रख के आए बीआरएस में, आपको कामयाबी अता फरमाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। भाई बस हमारी एक ही ख्वाहिश है कि भाई हम सब मिलकर रहे, और जो गरीबों का जो भी फायदा होता हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट जब आएंगे उनकी तरफ से, हम वो भरपूर गरीबों के यहाँ से मदद करेंगे, उनका काम करेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया।